नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता दैनंदिनी के 12वें दिन में हमने प्रवेश कर लिया है और 12वें दिन में हम आज 22वें और 23वें मीन्स 22nd 23rd श्लोक का पाठ करेंगे और इस पाठ को पहले स्वर से समझेंगे और फिर इस पर थोड़ा सा विवेचन करेंगे। 22वां श्लोक है, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात अर्जुन ने, जैसे कि कल के श्लोकों में हमने कहा 11वें दिन में, कि मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में आप ले आओ, रथ खड़ा करो, ताकि, अब ये 22वें और 23वें श्लोक का अर्थ है, ताकि मैं युद्ध करने की इच्छा से खड़े हुए इन योद्धाओं को बड़ी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध कार्य में किन के साथ मेरा युद्ध करना उचित है और कि मैं इन युद्ध करने वालों को देख लूं जो धार्तराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र का युद्ध में भला चाहते हुए यहां आए हैं। मैंने हमेशा कहा है, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। युद्ध राष्ट्रों के बीच में हो, युद्ध परिवारों में हो, युद्ध पड़ोस में हो, युद्ध दो संप्रदायों में हो, युद्ध दो धर्मों में हो, या युद्ध करके रहने वाले दो दिलों में हो। भाई भाई हो सकता है, बाप बेटा हो सकता है, पति पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, सास बहू भी हो सकती है। वैमनस्य, ये युद्ध, इसका कभी भी रिजल्ट ठीक नहीं आया है। लेकिन मनुष्य के इतिहास में देख करके लड़ोगे तो हमने इतनी हजारों युद्धें लड़ ली, इतना विनाश कर लिया। बाय बर्थ मुझे लगता है कि जब आकलन करते हैं हम, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने युद्ध के अंदर अपनी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया है। अगर कल्पना करो कोई युद्ध ना होते, या मैं कहता हूं 10% भी युद्ध कम होते, तो आज कितना सृजन हो गया होता। पिछले 70-75 वर्षों से कोई महायुद्ध नहीं हुआ। दुनिया 5G पे पहुंच गई, 5th जनरेशन। अगर युद्ध रोक सकता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हम युद्ध से दूर नहीं हैं। मैं आवाजें सुन रहा हूं, मैं वो चित्र देख रहा हूं। 2 वर्षों के भीतर हम महायुद्ध में प्रवेश कर लेंगे और इस देश को भी, न चाहते हुए बुद्ध के देश को भी युद्ध में उतरना पड़ेगा। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि न चाहते हुए भी हमें किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में बोलना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, और ये परिस्थितियां निर्माण हुई हैं। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध देखने के हिसाब से, मतलब रथ इसलिए खड़ा कर दो कि मैं खड़े हुए योद्धाओं को भली भांति एक बार देख तो लूं कि वो जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र है, उसके पुत्रों का भला चाहने वाला कौन मूर्ख है। याद रखना, परमात्मा तुम्हें मौका देता है धर्म के साथ भी खड़ा रहने का, अधर्म के साथ भी खड़ा रहने का। तुम्हारा विवेक तुम्हें बताए धर्म के साथ खड़ा हो जाना, बच जाओगे, अनंत जन्मों तक बच जाओगे। जहां तुम अधर्म के साथ खड़े हो, वहां सब अधर्म की तरफ चले जाओगे, तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इस राष्ट्र का कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को इन आंखों से देख रहे हैं, शरीर से देख रहे हैं। हम यह मानते हैं कि देश का जो राजा होता है, देश का जो नेता होता है, वो नारायण स्वरूप होता है। वो व्यक्ति नहीं होता, यह व्यक्तित्व होता है। और संतों का क्या काम है? संतों का काम है संतत्व की बात करना, न कि उस नारायण स्वरूप की व्यक्तिगत निंदा करना, अनाप शनाप बोलना। हिंदू समाज सहिष्णुता वाला समाज है, ये बात सच है, लेकिन वो गूंगा या बहरा नहीं है। वो समझता है किन संतों का क्या योगदान रहा है राम मंदिर के अंदर। अरे मैं कहता हूं, अब पीओके में है ना, शारदा पीठ है, ले लो उसको, कोई आरएसएस वहां नहीं है अभी। और राम मंदिर तैयार हो गया तो उसकी थाली परोसने में सबने अपना दावा ठोक दिया कि हम भी हैं, हम भी हैं। ये कहां की नीति है? और जो काम हो रहा है राष्ट्र का, उसको समर्थन दो। हिंदू का अगर दुश्मन बनेगा, सनातनी का दुश्मन बनेगा, तो फिर तो सुरों और असुरों की लड़ाई करने का कोई औचित्य ही नहीं रहा।
यहां अपने में ही लड़ करके मरो। इस राष्ट्र के स्वाभिमान के कितने सालों के बाद का ये गर्व का क्षण आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पदवियों को दांव पर लगा रहे हैं इतनी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। ये भगवा वस्त्र इतना सस्ता हो गया कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट करेगा कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं आएंगे। वो मंदिर राम का है, पार्टी का नहीं है। और राम हमारे सर्वस्व हैं, उनके लिए प्राण चले जाएं। ये हमारा विवेक होना चाहिए। ये बात संतों को समझनी चाहिए, उन आदरणीय विभूतियों को समझनी चाहिए। आप मेरे संकेत को समझते हो मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक हिंदू का रथ जो है वो बीच में खड़ा है, वो देख रहा है राम मंदिर के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है। और जो दुर्बुद्धियों के साथ खड़े हैं, जो आत्मविलोपन की बातें करते थे, असंभवता की बात करते थे, जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो दुर्बुद्धियों के साथ कौन खड़ा है। और कुछ संतों के शिष्य करना जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये ना भूलें कि कांग्रेस के जमाने में भी वही शंकराचार्य थे, वही संत महंत थे, वही शिष्य थे आपके। तब तो राम मंदिर ने कोई मूर्त नहीं ली, स्वरूप नहीं लिया। और आज जब स्वरूप आया है तो उस खीर को खट्टा करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। हमें हमारे विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उस हिंदुस्तान के अंतिम घर तक, अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। समुद्र क्रॉस करते ही आप मलेच्छ हो जाते हो। गरीब के घर में किसी बड़े संत की पधरामणी नहीं हो सकती, प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों लाखों रुपए का तो बिल आ जाता है कि एक एक संत का इतना आडंबर है। आप मुझे प्रश्न पूछते हो कि यहां राष्ट्र के अंदर धर्मांतरण क्यों हो रहा है, क्यों क्रिश्चियन मिशनरी धर्मांतरण के ऊपर तुली हुई है। मैं संतों से पूछता हूं, आपको किसने कहा हुआ है कि आडंबर के साथ अपने मठों में रहो? क्यों नहीं जाते हो आप गरीबों के कुटियाओं में? क्या धर्म सिर्फ अमीरों के लिए है? ये विवेकपूर्ण प्रश्न है। ये मेरा तो विनम्र निवेदन है। हो सकता है मेरा भाव कठोर हो प्रदर्शित करने का। ये पीड़ा से मैं व्यथित हूं कि राम मंदिर की खीर को खट्टा करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये यज्ञ में हड्डियों के डालने जैसा कार्य हो रहा है। हिंदू को हिंदू से लड़ाने का ये कार्य कहीं भी कीर्ति नहीं प्राप्त करेगा। ये समय है, अभी तो बहुत कार्य करना बाकी है। ये शास्त्र है, ये गीता हमें क्या समझाती है? युगों युगों में हमेशा से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर कृष्ण होते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो अधर्म का फैलाने वाला धृतराष्ट्र भी तो होता ही है। और धृतराष्ट्र ऐसा थोड़ी होगा कि कौरवों में होगा। धृतराष्ट्र कहीं भी हो सकता है। धृतराष्ट्र किसी भी पार्टी में हो सकता है। धृतराष्ट्र किसी अखाड़े में हो सकता है। धृतराष्ट्र किसी संत के स्वरूप में भी हो सकता है। लेकिन उस एक दो धृतराष्ट्र की वजह से महाभारत का युद्ध ये समाज के हित में नहीं है। बार बार समाज का मनोबल ऊंचा करने के लिए कोई बार बार मोदी नहीं आएगा, बार बार योगी नहीं आएगा। वो तो देखो विधर्मी तो कह ही रहे हैं ना, अरे कब तक छुपते फिरोगे, कब तक तुम्हारा योगी तुमको बचाएगा, एक न एक दिन तो मठ में चला जाएगा, तब बताऊंगा। उसको तो तुम जवाब नहीं दे पाते हो, हैं? उनके गढ़ में घुस करके उनसे बात करो। और मैं तो कहता हूं, फिर कहता हूं कि पीओके के अंदर है शारदा पीठ, बनाओ अपना मंदिर, देखें। ये जो होता है ये समाज के एक एक अंग से जुड़ करके ये बातें होती हैं। लड़ाई झगड़ों से या इस तरह की सोशल मीडिया पर बकवाद करने से कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है। संतों को चाहिए, जो गरिमा में संत हैं, आचार्यों के पद पे हैं, महाचार्यों के पद पे हैं, उनको चाहिए कि इस स्थिति का या तो अच्छे से समाधान लाएं, अपने अपने शुद्र अहंकारों की पूर्ति के लिए ऐसा मत करें। इससे देश का नाम खराब होगा, धर्म का नाम खराब होगा और जनता में गलत मैसेज जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बार बार कोई कृष्ण आकर के आपके रथ को बीच में खड़ा नहीं करेगा कि देखो इस तरफ कौन है, उस तरफ कौन है। जनता जनार्दन है, उसको पता है कि कौन धर्मियों के साथ है, विधर्मियों के साथ खड़ा है, कौन दुर्बुद्धि के साथ खड़ा है, कौन बुद्धि के साथ खड़ा है। तो यहाँ अर्जुन की जो स्थिति है वो दुर्बुद्धि को देखना चाहता है कि दुर्बुद्धि कौन है, बुद्धि कौन है। आपने निवेदन किया था कि एक बार सस्वरा श्लोक को पढ़ करके ही अंत करें, उसी का ही अंत होता है। 22वां और 23वां श्लोक, अध्याय 1। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मण्यासायोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवाः। कल फिर मिलेंगे अगले दिन 13वें दिन पर। श्लोक हमारा होगा 24-25। आप इसको आगे तक भी प्रसाद बांटेंगे इस उम्मीद के साथ। आज इतना ही। नमो नारायण।